अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा आपको फिर खुश आमदीद मेरे YouTube चैनल पर इब्राहिम मैथ्स। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 9 से लेकर और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपको जितनी भी मैथ्स हो वो आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक 18.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन थे। इससे पहले हमने 3 सवाल कवर किए थे, आज चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहे कि इफ़ एफ वेरीज डायरेक्टली, मैंने आपको कहा था कि जब कंडीशन ऐसी होगी एफ कह रहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट ऐसे आएगा यू क्यूब, डायरेक्ट इसके इनवर्सली होगा तो 1 अपॉन में। तो कह रहे कि इफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्यूब, और आपको 2 क्वेश्चन दिए, 2 वैल्यू दिए, व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 18। आप फाइंड करो पहली कंडीशन, फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि आप मालूम करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत मजा आने वाला है, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बहुत आसान सवाल, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। इसमें आपसे कह रहे हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब, आपके पास f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब के, आपको हम m की वैल्यू भी दे रहे हैं, f की वैल्यू भी दे रहे हैं। पहले तो कंडीशन मालूम करो, उसके बाद f की वैल्यू मालूम करो जहां पर m की वैल्यू 5 होगी। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने इसका कंडीशन मालूम करना है कि असल में इसमें ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब है क्या। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करूंगा एक कांस्टेंट लगाऊंगा, ज़्यादातर लोग k लगाते हैं, मैं भी k लगा देता हूँ। ये के कांस्टेंट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने f और m का रिलेशन मालूम करना है। तो f की वैल्यू अब आपको यहाँ क्या दे रहे हैं 81, और इज इक्वल टू के m की वैल्यू क्या दे रहे हैं 3, और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब। मुझे मालूम है कि k इज इक्वल टू 81, ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे क्या करेगा डिवाइड। अब आपको तो ये मालूम होना चाहिए, छोटे छोटे क्लासों में भी करते हैं 27 1 दा 27, 27 3 दा 81। अब k की वैल्यू क्या आ गई 3। इस k की वैल्यू को रखते हुए मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ जब m हमारे पास 5 होगा। कंडीशन देखिए कितनी ज़बरदस्त है ये कंडीशन। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि f इज इक्वल टू के एम क्यूब। आप कह रहे कि f की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, मैं लिख देता हूँ। k की वैल्यू आपने पहले से निकाल दी, क्या है 3, m की वैल्यू अब क्या दी है 5, और इसके ऊपर क्या लगाओ क्यूब। तो f इज इक्वल टू 3, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। आप मुझे एक बात बताओ कि आप 125 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास 375 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। नंबर 5 में क्या करें जल्दी से देखें। 5 में आपसे कह रहे कि इफ y इज इनवर्सली एज, अब कंडीशन चेंज हो गई। 5 में कह रहे कि इफ y इज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब क्या है, इनवर्सली का मतलब ये 1 ओवर, इनवर्स का मतलब एक चीज बढ़ जाना दूसरा कम होना, इनवर्स उलट। तो ये कम होना क्या है, हम कम लगाएंगे। अब देखो कम कैसे लगाएंगे, कह रहे कि इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, x के इनवर्स है। अब आपको 2 कंडीशन मालूम करने, कह रहे कि पहली कंडीशन तो आप ये बताओ कि y यहाँ पर है 10, y यहाँ पर है 10, और when x3, जब आपके पास x3 है, y की वैल्यू 10 है जब x क्या है 3। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड y when x इज इक्वल टू 10। ये बहुत अच्छा सा सवाल है। कह रहे कि जब x की वैल्यू 3 है तो y क्या है 10। अब बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी जब x 10 होगा। मैं सिंपल कह सकता हूँ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके मैं इक्वल टू k लगा देता हूँ, और इसके नीचे क्या है x। इनवर्सली में क्या होता है रिलेशन, x मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ, y x y भी लिख दो। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है जब y क्या होगा 10, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 10, और x की वैल्यू क्या दी है 3। तो ये तो बहुत सिंपल था कि k की वैल्यू आ गई 30। अब कंडीशन क्या लगाऊंगा कि मुझे वो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू मुझे निकालनी है
कि जब आपके पास y की वैल्यू मालूम करनी हो और kx की वैल्यू आपको दी हो 10 और k की वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले k की वैल्यू निकाल ली। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 30। देखो k की वैल्यू दी है वो पहले मैंने लिख दी। अब y निकालना हो तो y अपनी जगह, x की वैल्यू मुझे दी है कि अब x की क्या होगी, तो 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें आपको कंडीशन बता रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप थोड़े से केमिस्ट्री फिजिक्स में जो वैल्यू ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया, आप बताओ इतना गैस और इतना प्रेशर है तो ये बताओ कि ये क्या होगा। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन बहुत इजी करके बता रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो मैं आसान करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम है, एक क्या है, पहले सवाल को समझो, बुक खोलो और सवाल को समझो। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। कह रहे कि एक वॉल्यूम है, उसके जो गैस है वो इनवर्सली है, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना गैस कम होगा द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर के। समझ आ गई, जितना वॉल्यूम होगा गैस का वो कम होता जाएगा जब आपके पास प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये मैं कम ज़्यादा क्यों बोलूँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इनवर्सली, इनवर्स का मतलब उल्टा। द वॉल्यूम ऑफ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं साथ साथ लिख देता हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज, मैं डायरेक्ट आंसर लेकर रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये देखो कंडीशन, इनवर्सली का मतलब नीचे और स्क्वायर रूट का मतलब रूट लगाओ, और रूट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इफ V इज इक्वल टू 12। जब हमारे पास V क्या होगा 12 होगा, V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 12 रखो और P उस टाइम आप लोग रखो 9, P आप उस टाइम रखो 9। तो मुझे इस दौरान कह रहे कि बताओ उस टाइम फिर P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास V की वैल्यू होगी, यहाँ दी है 4। इस कंडीशन को पहले दोबारा समझ लो, हमने निकालनी है P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या होगी जब V की वैल्यू होगी 4, और ये वैल्यू तब दी है जब हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने जल्दी से कंडीशन मैंने नोट की कि V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ख़त्म करूँगा तो इक्वल टू K आएगा और नीचे क्या आएगा P। अब V की वैल्यू आपको दी है और इसकी भी दी है, तो इसकी वैल्यू को पहले मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ V और इज इक्वल टू K, क्योंकि मुझे P और V की वैल्यू पहले से दी है। अब मुझे एक बात बताओ, P की वैल्यू दी है 9, तो मैं यहाँ 9 लिख लूँ, V की वैल्यू दी है 12 इज इक्वल टू K। 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 3। 3 ऐसा नंबर है जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो 2 मरतबा का मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर 2 पेयर, स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 12, 3 12 36, K की वैल्यू क्या आ गई 36। अब वो कंडीशन लगाओ, वो कंडीशन कह रहे लगाओ, वो मालूम करो कि V की वैल्यू आपको दी है और आप P की वैल्यू मालूम करो, ये P मालूम करो। तो ये जब P मालूम करूँगा ये ऊपर जाएगा, जो चीज़ मालूम करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, जाहिर सी बात है। K की वैल्यू हमें दी है और V की वैल्यू हमें दी है, तो यहाँ से मैं P की वैल्यू कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा गौर करो। K की वैल्यू क्या आ गई 36 और उस टाइम V की वैल्यू क्या है 4, और P मालूम करो, तो 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, ये आया P 9। और मुझे जब इस रूट को ख़त्म करना होगा, कह रहे P निकालो, रूट नहीं निकालो, रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर भी इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। P की वैल्यू क्या आ गई 9 9 जार 9 2 टाइम्स है, 9 9 से 81। अच्छा कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, जहन से थोड़े से कमज़ोर, वो कहते हैं कि 9 2 से 18, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैथ का आप लोग जनाजा नहीं निकाल देना कि 9 2 से 18 नहीं, 9 9 से 81, 9 2 टाइम्स है। इसको मैं पावर नहीं कहता, इसे मैं टाइम्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ, टाइम्स कहता हूँ। तो ये हमारे पास 2 सवाल हो गए।
आखिरी सवाल कर लेते, फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, जल्दी से वो पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कि इफ़ आप कंडीशन डायरेक्ट दे दी, इफ़ f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और उस टाइम f की वैल्यू है 8 जब आपके पास r की वैल्यू होगी 2, तो आप मालूम करो, फाइंड वो वैल्यू मालूम करो जब पहला पार्ट ये है कि वो मालूम करो, f मालूम करो जब r होगा 5, और फिर कह रहे r मालूम करो जब f होगा 24। बहुत ही आसान, पहले कंडीशन लगा लो, शुरू करते। f इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करूँगा तो इक्वल टू क्या आएगा, नीचे क्या है r स्क्वायर। अब आप f और r स्क्वायर की वैल्यू है क्या मालूम करूँगा, f की वैल्यू क्या दी है वहाँ पर 8, r की वैल्यू क्या दी है 2 इज इक्वल टू k, 8 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू k, 8 4 ज़ा 32, k की वैल्यू क्या आ गई 32। जल्दी से बताओ 32 आ गई कि नहीं। अब कह रहे कि पहले कंडीशन वो लगाओ, f मालूम करो जब आपके पास r की वैल्यू 5 होगी, f मालूम करूँगा तो k ओवर r स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात है। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32, r क्या है नीचे, r उस टाइम क्या है r 5, और 5 के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर में स्क्वायर लगा देता हूँ। f इज इक्वल टू 32, 5 5 द 25, ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये कट नहीं हो सकते 3 के टेबल से, किसी टेबल से भी नहीं। दूसरी कंडीशन देख लो, दूसरी कंडीशन ये है कि r मालूम करो, जब ये r मालूम करूँगा ये ऊपर जाएगा कि नहीं, कंडीशन ये ऊपर जाएगा और f नीचे आएगा कि नहीं, बोलो भाई f नीचे 3, ये 3 1 जा 3 3 4 द 12, अब r स्क्वायर आएगा 4 ओवर 3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, सवाल में तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, r इक्वल। मुझे एक बात बताओ, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 नहीं होता, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इस बेचारे का स्क्वायर रूट नहीं होता तो 3 अंदर रह जाएगा। ये थी हमारे पास 18.2 के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।